आप लोग ये जो तस्वीर मेरे साथ देख रहे हैं, ये एक ऐसे आदमी की है जिसने सोशल मीडिया पर पूर्व सांसद अतीक अहमद के विषय में इतनी ज़्यादा गलत जानकारियां फैलाई हुई हैं, इतना ज़्यादा कचरा परोसा हुआ है कि उसकी पूरी तरीके से सफाई कर पाना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कई पार्ट्स में वीडियो ला करके उसकी बहुत हद तक सफाई की जाए। देखिए, इसने जो कुछ बताया और मैंने उन लोगों से जो कुछ सुना जिन लोगों ने इलाहाबाद में अतीक अहमद को फलते फूलते बढ़ते हुए देखा था, उनकी बातों में और इसकी बातों में कितनी विसंगतियां हैं, कितना विरोधाभास है, उसी के आधार पर मैं आपके बीच सही जानकारी प्रस्तुत करने की, सही तथ्यों से आपको परिचित कराने की कोशिश करूंगा। मैं भी नहीं कहता कि वो संत थे, सूफी थे, बहुत अच्छे थे या बहुत बुरे थे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इस पर बात करनी है कि इस इंसान ने जितनी जानकारियां फैलाई हैं वो उसमें से कितनी बातें सत्य हैं, कितनी बातें झूठी हैं। आपको खुद इसको एनालाइज करना है, मैं तथ्यों से आपको परिचित कराऊंगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी नेता के रेपुटेशन को इंजर करने के लिए आज तक किसी भी पत्रकार द्वारा इतनी मेहनत नहीं की गई, या कहते हैं कि पत्रकारों द्वारा सामूहिक रूप से इतनी मेहनत नहीं की गई जितना अतीक अहमद के मामले में किया गया है। उनके मौत के बाद भी उनको नहीं छोड़ा गया। आज तक 3 साल हो गए उनकी मृत्यु को, आज तक किसी न किसी बहाने उनकी रेपुटेशन को इंजर करने की कोशिश की जाती रही है। तो मैं बारी बारी से उसी पर बात करूंगा। पहले हम इन पत्रकार महोदय ने जितना कचरा फैलाया है उसकी सफाई करने की कोशिश करूंगा, फिर बाकी लोगों पर बातें बाद में करूंगा। तो आइए सबसे पहले इसकी शुरुआत इनके इस वीडियो से की जाए। पहले आप इनका ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बातचीत की जाएगी। ये वो अतीक अहमद है जिसने अपने रिश्तेदार की बेटी की ऑनर किलिंग कराई क्योंकि वो एक ड्राइवर के साथ भाग गई थी। अलकमा नाम था उसका। तो आपने देखा इस वीडियो में ये महाशय कह रहे हैं कि अतीक अहमद ने अपने एक रिश्तेदार की बेटी की ऑनर किलिंग करवाई क्योंकि वह ड्राइवर के साथ भाग गई थी। इसमें ये 3 बातें कर रहे हैं। नंबर 1, वो लड़की अतीक अहमद की रिश्तेदार थी, उसका नाम अलकमा था। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद ने उसकी ऑनर किलिंग करवाई यानी हत्या करवाई। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि वह अपने ड्राइवर के साथ भाग गई थी। तो आइए इन तीनों बातों की पड़ताल थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो लड़की अतीक अहमद की रिश्तेदार थी, तो इनको ये भी बताना चाहिए कि वो किस प्रकार की रिश्तेदार थी, किस तरह का रिश्ता था अतीक अहमद का उससे। क्योंकि जो लोग उसको जानने वाले हैं या इलाहाबाद के जो जानने वाले लोग हैं अतीक अहमद को, वो बताते हैं कि उस लड़की का अतीक अहमद से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं था। एक जाति बिरादर के थे, तो एक जाति बिरादर में होने की वजह से कोई किसी का रिश्तेदार नहीं हो जाता। या कोई मुसलमान हो तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो अतीक अहमद का रिश्तेदार ही होगा। तो वो अतीक अहमद की रिश्तेदार थी, इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं है। इनको ये क्लियर करना पड़ेगा, इनको ये स्पष्ट करने पड़ेगा कि वो अतीक अहमद की किस प्रकार की रिश्तेदार थी। हाँ, जिन लोगों के ऊपर उसकी हत्या का आरोप लगा था वो लोग उस लड़की के रिश्तेदार थे, और जो लोग आरोपी बने उस मामले में उनका किसी जमाने में अतीक अहमद के साथ कुछ उठना बैठना था, आना जाना था। तो किसी के साथ उठने बैठने की वजह से, किसी के घर जाने की वजह से कोई किसी के द्वारा किए गए कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये हत्या अतीक अहमद ने करवाई, ऑनर किलिंग अतीक अहमद ने करवाई, ये बात आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर अतीक अहमद ने हत्या करवाई थी, तुमको ये बात पता है, तो क्या उस पीड़ित परिवार को नहीं पता होगा? जिसके परिवार का सदस्य गया, उसने एफआईआर में फिर अतीक अहमद का नाम दर्ज क्यों नहीं करवाया? जब उस वक्त की एफआईआर में ही अतीक अहमद का नाम शामिल नहीं है, तो आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि वो हत्या अतीक अहमद ने करवाई थी, वो भी इतने दावे के साथ, या वो ऑनर किलिंग अतीक अहमद ने करवाई थी? भाई, कोई आधार होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए जो आपकी बातों का समर्थन कर रही हो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो उस सबूत को पेश कर दीजिए। इतना बड़ा आरोप अगर आप किसी के पास लगा रहे हैं तो सबूत तो होना ही चाहिए आपके पास, और नहीं है तो ऐसी बकवास आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात जो आपने कही कि वो लड़की ड्राइवर के साथ भाग गई थी, तो जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यह है कि वो लड़की उस वक्त अपने ड्राइवर को लेकर के किसी काम से जा रही थी। तो ड्राइवर को लेकर किसी काम से जाना अलग बात है, और ड्राइवर के साथ भाग जाना अलग बात है। तो आपकी ये तीनों बातें गलत साबित हो रही हैं। पहला कि वो लड़की अतीक अहमद की रिश्तेदार थी, वो भी गलत साबित हो रही है। अतीक अहमद ने वो ऑनर किलिंग करवाई थी, ये भी गलत साबित हो रही है। तीसरी, वो लड़की ड्राइवर के साथ भाग गई थी, ये भी गलत साबित हो रही है फिलहाल तो। बाकी अगर आपके पास इसके विपरीत कोई सबूत है तो आप प्रस्तुत करने के लिए आप अधिकारी हैं, आप प्रस्तुत कर सकते हैं।